ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 19/2/2023 आज संडे है। रिवाइज डेट है 23/12/1993। टाइटल पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंच से ऊंच बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को आपने धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। क्यों दृढ़ व्रत करते हैं? हमारी अंदर की एटीट्यूड को, वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते हैं और व्रत रखते भी हैं। तो व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। फर्क है इसमें। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और वो व्रत रखना माना प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन करना। तो बाबा कहते व्रत लेना, चाहे खान पान की परहेज हो, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा आत्मा, भाई भाई, ब्रदरहुड ही इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है या हिलता है? पवित्रता का फाउंडेशन हमारा पक्का है। ये फाउंडेशन सदा अचल अड़ल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करने का आधार पवित्रता में अचल और अड़ोल। कभी कभी बच्चे जब बाप से रोहयान करते हैं, अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं? जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं है लेकिन सदा नहीं। इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान होना हमारा टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहेंगे हाँ जी बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिर शक्तियाँ तुम्हारी कहाँ चली जाती है? बाबा पूछ रहे हैं कहाँ है आपकी शक्तियाँ? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी तो नहीं हो, ब्राह्मण जीवनधारी हो। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? तो संपन्न भी हम ही होंगे। और कोई हो सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। संपन्न तो आप ब्राह्मण ही हो सकते हो। आप सभी का अपना साइन क्या करते हो? बीके फलाना। हाँ, हमारी साइन है ना ये, बीके फलाना। तो कहते हो पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी है पवित्रता। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस होम का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। क्यों स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं होता? बाबा कहते पवित्रता का फाउंडेशन कच्चा है।
पहले भी सुनाया, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, गांव में या शहरों में रह करके पवित्र रहना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए चलो जंगल में। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया। हाँ, इसलिए यह व्रत भी धारण करना कम बात नहीं। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाबा? संपूर्ण और संपन्न। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव किया है, तो सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। अच्छा, पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, सब करेंगे, पवित्रता की जो भी व्याख्या है बताएंगे। तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना भाषण। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना और जितना, ये शब्द क्यों? हमें जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, हमें जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं। नहीं, करना ही है, पाना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है मुझे। अभी नहीं करूँगी मैं तो कब करूँगी? कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है? जो सुख शांति शक्ति की अनुभूति कम होती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हो, कई बार जान भी चुके हो, सुन भी चुके हो, सुनाते भी रहते हो दूसरों को पवित्रता क्या है। अपने आप से भी बातें करते हैं, हाँ ये है, ये है, ये है। मेजॉरिटी के रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है? ज्ञान बहुत है बच्चों में, ज्ञान बहुत है। योग की विधि के भी विधाता बन गए। धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में भी एक दो से आगे हैं। अच्छा, तो फिर बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। कौन सी बात है वो है स्व को सेकंड में, स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो, यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में, माँ बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता, स्वयं को परिवर्तन नहीं करते, फुल स्टॉप नहीं देते। ठीक है, समझते हैं, कॉमा लगा देते हैं, व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते? क्योंकि क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो फुल स्टॉप तब लगता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। फुल स्टॉप कब लगेगा? जब बिंदु स्वरूप बाप और परमात्मा बिंदु स्वरूप उनकी याद हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई अंदर सोचते भी है मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपने स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है। ये हुआ, ऐसे हुआ, जो भी नेगेटिव या व्यर्थ बातें हुई है वही बातें बार बार सामने आती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति व बातें सामने स्पष्ट होती है।
तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। बाबा कहते हैं कि क्यों हम नीचे आ जाते हैं, इतनी सारी बातें ज्ञान वगैरह सब कुछ होते हुए कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्दों पर बहुत मुस्कुराते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बहुत करके क्या कहते हैं? मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता है, लेकिन इस मरने में स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो कभी भी ऐसा न कहे कि मुझे ही मरना है, मुझे ही करना है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज लेना है। तो मरना अच्छा है ना। हाँ, बाबा कहते हैं ये मरना अच्छा है, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? बाबा कहते हैं दोनों को बदलना पड़ेगा। बदलने शब्दों को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। हाँ, बदलना माना क्या है? हमें आगे बढ़ना है। तो बदलना नहीं मानो, बढ़ना है। उल्टे रूप का बदलना नहीं, लेकिन सुलटे रूप का बदलना है। अपने को बदलने की शक्ति है, कभी तो बदलेंगे ही ना। पवित्रता का अर्थ यह है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। कौन सी दुआएं मिलती है? स्वयं को स्वयं द्वारा दुआएं मिलती है, अर्थात खुशी मिलती है। फिर दूसरा, बाप द्वारा दुआएं मिलती है, और जो भी ब्राह्मण आत्माएं परिवार की है उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। वो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। दादियों से मुलाकात है, सभी आप लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्यों? बाप दादा सभी चुप पूछ रहे हैं, क्यों खुश होते हैं? दादियों को देख खुश होते हो ना। क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं। हमारी दादियाँ वाइब्रेशन और कर्म द्वारा खुशियाँ देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी का अनुभव करते हो ना। टीचर से फॉलो भी करती हो ना तुम। बाबा टीचर्स को भी कह रहे हैं कि दादियों को आपको फॉलो करना है। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिन्स है ना। तो जब वो बन सकते तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो, क्या बन रहे हो? मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही ना। ऐसे ही आराम से मूर्ति बन जाओगे? हैमर तो लगेंगे, नहीं तो कैसे मूर्ति बनेगी? जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभव बनने की, तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है। कभी भी मुश्किलें आती हैं तो हमें अनुभव मिलता है उससे, वो तोहफा हो जाता है। मुश्किल लगता है क्या? तो ये भी लेना है, देना नहीं। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है।
ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या सहन करने में, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ। समस्याओं को बाबा कहते हैं वेलकम करो, आओ। ये गिफ्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिलती है। इसे क्या, ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर ज़्यादा लगना। हाँ जी। मुझे एक्यूरेट मूर्ति बनना है तो हैमर भी लगेंगे। हैमर से ही ठोक ठोक करके ठीक किया जाता है। आप लोग तो अनुभवी हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है ना। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराते भी हो। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था। ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है, सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है। अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छा ही कोई देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। ये बड़ा ग्रुप हो गया ना, 21 देशों से भाई बहन आए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने। अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन भी नहीं। आवश्यकता ही साधनों को सामने लाती है। अभी पर्सनल मुलाकात है बाप दादा की। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग है, संगम युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हाँ जी। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। हो रही। तो कितने पदम जमा किए हैं बाबा के? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं जमा करने का समय अभी है। सेवा करेंगे तो जमा हो जाएगा, तो करने का समय अभी है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब से है। संगम युग के तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। यहाँ करेंगे भी नहीं तो खाएंगे क्या वहाँ? तो करने का समय है। इतना अटेंशन रहता है, कितने जन्मों के लिए जमा करना है? तो बच्चों ने आंसर दिया 84 जन्मों के लिए। अच्छा, जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल जो मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। हाँ, अभी भी संगम युग में हमें मिलने वाला प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है। सदा ये याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। चाहे सेवा करनी हो, चाहे योग करना हो, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, डबल टाइटल है ना, बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल। सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता है। कभी कभी भाई बहनों को कन्या हो या कुमार हो, ऐसा संकल्प आता है, कंपनी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। चाहिए तो बता दो। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं क्या करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन बाप जैसा नहीं मिल सकता है। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? जाओ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे जाओ, थोड़ा ढूंढ के लेके आओ जो देने वाला कंपेनियन हो, निस्वार्थ भाव से साथ देने वाला हो। नहीं, क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाली बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर।
ये उनकी क्वालिटी है लोगों की। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं हैं, कोई कमज़ोर तो नहीं, फोटो निकल रहा है। हाँ, फिर आपको फोटो भेजेंगे, आपने कहा था, कहो यह होना ही नहीं। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारी धारी भव। महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं। कोई भी वाहन हो, मोर हो या हंस हो, और शस्त्र भी उनको दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति। बाबा कहते हैं हमारी श्रेष्ठ स्थिति हमारी क्या है? वाहन है। और अलंकार है सर्व शक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। महावीर कौन है? अपनी उड़ती कला द्वारा जितनी भी परिस्थितियाँ आती है उसको पार करे। स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई बन जाएगा। सूचना है, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे सारे संसार में फैल रही है, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। तो ऐसे महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।